माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह क्या है? जैसा कि आप नाम से ही परिचित हैं, विराम का मतलब होता है रुकना। ऐसा चिन्ह हिंदी लैंग्वेज बोलते समय हमें कहाँ, कब, कितना रुकना है उसके बारे में जानेंगे। अर्थात ये हिंदी भाषा की एक तरह से ताकत है। आप ध्यान दिए होंगे, जब भी कोई स्पीच करता है तो बीच बीच में उन विराम चिन्हों का इस्तेमाल करता है, जिससे सामने वाले की दिलों की धड़कनों में उसकी बात बड़े ही आसानी से चली जाती है। विराम चिन्ह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विराम धन चिन्ह। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्राम करना या रुकना। विश्राम करना या रुकना। हमें यह जानना है कि कहाँ कितना रुकना है। चिन्ह शब्द का शाब्दिक अर्थ है निशान, अर्थात निशान से हम पता लगाते हैं कि कहाँ कितना रुकना है। अर्थात विराम चिन्ह शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ विश्राम या रुकने के लिए प्रयुक्त निशान, यानी प्रयोग किया गया निशान। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते करते थक कर रुक जाता है और विश्राम करने लगता है, विश्राम माने आराम करने लगता है, तब आराम करने के पश्चात फिर वह अपने कार्य में संलग्न हो जाता है, अर्थात जुट जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अपने भावों के अनुरूप अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात पूरी तरह से समझाने के लिए बीच बीच में रुक जाता है, ताकि सामने वाले को मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, विराम चिन्हों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तथा लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि यही विराम चिन्ह वाक्य के अंतर्गत व्याप्त शब्दों पर बल देते हैं, अच्छा, जब भी कभी हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम उन विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां देखिए, उसे रोको। यहां विराम चिन्ह का मतलब है वह जो जा रहा है उसे रोको, अर्थात मत जाने दो। यहां देखिए, उसे रोको, मत जाने दो। वाक्य वही है, लेकिन विराम चिन्ह के कमाल से दोनों का अर्थ अलग हो जा रहा है। राइट? विराम चिन्ह की परिभाषा जिन निशानों या चिन्हों द्वारा लिखते या बोलते समय भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिलता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य तथा कथन में लगे वह चिन्ह जिनके द्वारा भाव तथा अर्थ की स्पष्टता दृष्टिगत होती है, अर्थात दिखाई देती है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार कई हैं, सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार दिया है, पूरा रुकना होता है। अल्प माने होता है थोड़ा सा, थोड़ा रुकना होता है। अर्ध विराम मतलब पूर्ण विराम का आधा रुकना होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां पे हम प्रश्न करते हैं तो लास्ट में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब हम कोई बात करते समय आश्चर्य प्रकट करते हैं, अरे, तो वहां पर इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण चिन्ह, ये एकल भी होता है और दोहरा भी होता है। सबको एक एक करके देखते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पूर्ण विराम यानी पूरा रुकना है। जैसे एक वाक्य जब कंप्लीट हो जाता है वहां पर हम पूरा रुकते हैं, अर्थात जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह लड़की बहुत सुंदर है, मोर नाच रहा है, बच्चा हंस रहा है। देख रहे हैं, लास्ट में पूर्ण विराम। अल्प विराम, जब किसी वाक्य में बहुत कम समय के लिए विराम दिया जाता है, रुका जाता है, तो वहां इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रमेश, दिनेश, राकेश, बीच में थोड़ा सा रुक करके हम बोल रहे हैं। मोहन, सभी ने परीक्षा पास कर ली। रुको, पहले मेरी बात सुनो।
यहां देख रहे हैं, रुको अर्थात यहाँ अल्प विराम। अर्ध विराम पूर्ण विराम का आधा। जब वाक्यों में रुकने के लिए अल्प विराम के अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय लगता है तो इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। यहां पूरा रुक रहे हैं और इसका आधा में यहां रुक रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में पूछे गए प्रश्नों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब कभी अनिश्चितता पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है अर्थात निश्चित न हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम क्या कर रहे हो अर्थात निश्चित नहीं हो पा रहे तो प्रश्न कर रहे हैं। कुतुब मीनार कहाँ है, पता नहीं आज क्या स्थिति होगी, पता नहीं। ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब वाक्य के अंतर्गत विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, शोक जब कोई मर जाता है, या हंसी, बहुत ज्यादा खुशी, विषाद, दुख, इच्छा, चाहत, आश्चर्य, ठीक है, अर्थात विस्मय, भय, डर आदि भाव आते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे यह क्या हो गया, यहां देखे पूर्ण विराम, यहां क्या है, विस्मयादि बोधक। शाबाश, वेल डन ब्रेव, शाबाश के बाद क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, पूर्ण विराम। छी कितने गंदे हो, है ना। उदाहरण चिन्ह। जब किसी वाक्य के अंतर्गत कहानी, कविता, उपन्यास, लघु कथा, पुस्तक का नाम, व्यक्तियों के उपनाम या किसी द्वारा कहे गए कथन का ज्यों का त्यों विवरण प्रस्तुत किया जाए तब उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। तो इस विराम चिन्ह की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण चिन्ह के प्रकार जो दो हैं उसके बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।